कैसे आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक यार। आज मेरा मूड तो नहीं था कोई और वीडियो करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की, लेकिन फिर मैंने माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो आज उन्होंने की कोलंबो में, अहेड ऑफ द सुपर 8 मैच विद न्यूजीलैंड। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार आपने बाबर आजम को टीम में रखा हुआ क्यों है भाई? मुझे बताओ, किस किस बुखरात ने आपसे कहा था कि आप बाबर आजम को वापस लेके आओ वर्ल्ड कप के लिए? आपने उसको मतलब जब इतने 7-8 महीने से उसको साइडलाइन किया हुआ था T20 फॉर्मेट से, बकौल आपके एक नई टीम बना रहे थे, तो एकदम से क्यों आपको ख्याल आया जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप के जी बाबर आजम को टीम में होना चाहिए? ठीक है। अब माइक हैसन साहब फरमा ये रहे हैं कि भाई कैसे बोलते हैं, बाबर आजम को हमने इसलिए पिछले मैच में अगेंस्ट नमीबिया नहीं भेजा बैटिंग करने क्योंकि वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है, और उसका स्ट्राइक रेट जो है पावर प्ले में 100 से नीचे है। ठीक। और उसको खुद भी पता है कि मतलब उसका क्या रोल है, लेकिन वो रोल अपना पूरा नहीं कर पा रहा है। हम टीम में उसको एक स्पेसिफिक रोल के लिए लेके आए थे, और जो वो पूरा नहीं कर पा रहा है, दूसरे प्लेयर्स जो वो रोल करेंगे। और फिर वो जो उसका मतलब उसका सलमान आगा का जो गर्मा गर्मी हुई है, उस पर वो कह रहे हैं नहीं, वो सलमान अली आगा ने मेरी वजह से नहीं, मेरी किसी बात पे बोतल नहीं फेंकी थी, वो इसलिए फेंकी थी क्योंकि ख्वाजा नाफे आउट हुआ था और वगैरह वगैरह करके। मेरा सवाल ये है भाई मेरा, कि जब बाबर आजम बिग बैश में गया खेलने के लिए, ठीक है, जब वो बिग बैश में नहीं अपना मतलब आपको बदल पाया, और वहाँ भी वो स्ट्रगल करता रहा स्ट्राइक रेट के साथ और रन्स के लिए भी, ठीक है, तो बिग बैश के बाद तो आपके पास ये था ना, ऑप्शन था कि आप डिसीजन ले सकते थे कि नहीं जी बाबर को हम वर्ल्ड कप में नहीं रखेंगे। ठीक है। अब आप एक प्लेयर को जो कि भाई उसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है बाबर का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही उसका बुरा वक्त चल रहा है, पार्टली बिकॉज ऑफ हिज ओन ब्लंडर्स, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, जो भी कहें आप। लेकिन यार कुछ भी है, बाबर आजम हमारा साबिक कप्तान है। बाबर आजम एक नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड है, चाहे कुछ भी कोई कहे, हम अग्री करें ना करें, बट ही हैज़ अ सॉलिड फैन बेस इन मिलियंस, एंड दैट वाज प्रूवन इन दी बिग बैश व्हेन ही वेंट टू प्ले देयर। ठीक है ना? तो उसकी अपनी एक फॉलोइंग है। नो हेड कोच हैज़ द राइट टू डू दिस विद अ सीनियर प्लेयर यार, एंड विद अ फॉर्मर कैप्टन। माइक हैसन को किसने ये राइट दिया कि आप बैठ के बाबर आजम के बारे में आप उसको जो है फर्दर डिमोरलाइज करें, आप उसको रन डाउन करें? किसने आपको ये राइट दिया यार? आप मुझे बताओ। बात यह है कि यार, आई टेल मी वन पाकिस्तानी कोच जिसमें हिम्मत होती है कि ऐसी बातें करता हो, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप मतलब क्योंकि फॉरेनर है तो आप कर सकते हैं बात। ये क्या बात हुई यार? आप मतलब किस रोल, स्पेसिफिक रोल के लिए बाबर को लाया गया था टीम में भाई? जरा ये भी तो बताओ ना एहसन साहब। जब आपने दो ओपनर रखे हुए हैं, जब आपने सलमान अली यादव को नंबर 3 पे कर दिया है, तो बाबर आजम पावर प्ले में क्या आके स्ट्राइक रेट करेगा? मुझे बता दो ना यार। आपने 3 बंदे उससे ऊपर रखे हुए हैं खेलने के लिए, तो वो पहली बात तो उसका बहुत कम चांसेस है कि उसका पावर प्ले में वो उसको मौका मिलेगा खेलने का। तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि उसका पावर प्ले में जो है स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, या वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है? मुझे बताओ ना यार, ये क्या बात हुई यार? क्या अभिषेक शर्मा स्ट्रगल नहीं कर रहा इस वक्त? क्या इससे पहले सूर्या कुमार यादव नहीं स्ट्रगल कर रहा था इतने अरसे के लिए? क्या सलमान अली आगा स्ट्रगल नहीं कर रहा था? क्या और टीमों के बैट्समैन स्ट्रगल नहीं करते? अरसे अरसे के लिए करते हैं। बाबर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं कि बाबर का अब T20 में कोई रोल नहीं है, क्योंकि T20 क्रिकेट हैज़ इवॉल्व। तो what prompted you to select Babar in the team in the first place, and then to humiliate him and insult him this way in front of the media? ये कोई तरीका है यार? अगर आपसे सवाल भी हुआ था बाबर के बारे में कि जी आप बाबर आजम को क्यों नहीं आपने ऊपर बैटिंग करने भेजा अगेंस्ट नबीबिया, तो आप कहते जी इट इज़ पार्ट ऑफ द टीम स्ट्रेटेजी, वी कांट डिस्कस इट, आई कांट डिस्कस इट इन पब्लिक, ख़त्म थी बात। लेकिन पूरा उसको लंबा चौड़ा खींच के मतलब कि जी वो बहुत स्लो, उसको पता है वो बड़ा स्लो बैटिंग कर रहा है, और जो है वो पावर प्ले में स्ट्राइक रेट सही 100 से नीचे है। ओ भाई मुझे ये बता दो कि आपके बाकी के टीम के प्लेयर्स के क्या कोई स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है? 140 से भी बहुत ऊपर जो है, एक दो प्लेयर्स के हैं सिर्फ, वो भी वो वाले प्लेयर जो नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए। ठीक है ना? मतलब ऐसे कौन से हमारी पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स पड़े हुए हैं यार जिनके कोई मतलब जनाटे वाले स्ट्राइक रेट्स है भाई? मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट बिकॉज दैट प्लेयर डजंट क्लिक, देन यू से कि नहीं जी, देन यू ट्राई टू मी इट्स ह्यूमिलेशन यार। इस तरह आप एक सीनियर प्लेयर फॉर्मर कैप्टन के बारे में आप बातें कर रहे हैं, मतलब किस लिए सेलेक्ट किया भाई उसको? फिर किसने कहा था आपसे सेलेक्ट करने के लिए? 8 महीने बाहर रहा है वो टीम से, 8-9 महीने बाहर रहा है, किसने कहा था उसको वापस बुलाओ टीम में? ये तो हमें भी पता था कि बाबर आजम का रोल नहीं है T20 में। आप इतने बड़े कोच हो, ठीक है, आपको नहीं पता था कि बाबर आजम किस तरह खेलता है, या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है मॉडर्न डे T20 की रिक्वायरमेंट्स है? आपको नहीं पता था कि अब उसका रोल नहीं रहा T20 में? ओ खुदा खौफ करो यार, ये कहाँ से उठा उठा के ले आते हैं भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले? मुझे बताओ।
ये किस किस्म के नमूने हैं भाई, मुझे बताओ। ये जो माइक हैसन है ये क्या नमूना है? गलत गलत डिसीजन ले रहा है सिलेक्शन में, फिर उसको बैठ के डिफेंड करता है कि जी वो हमने सही टॉस पे फैसला किया इंडिया के खिलाफ। बुमता सही फैसला किया था, बुमता सही फैसला किया था पहले मतलब फील्डिंग करने का। बेकार बातें यार, मतलब आई एम शॉक्ड यार एट द वे ही हेल्ड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे यार, इट मेड नो सेंस टू मी। सेम अबाउट शाहीन ऑल्सो। भाई क्यों आपने सेलेक्ट किया इन लोगों को? क्या कहीं से प्रेशर आया? अगर प्रेशर आया कि इनको लेना है और आप नहीं लेना चाहते थे तो बनो मर्द, फिर बोलो कि जी मुझे तो चाहिए नहीं था टीम। अरे वसीम अकरम 97 में टेस्ट मैच में जब शोएब अख्तर को डेब्यू कराने के लिए सिलेक्ट किया सिलेक्टर्स ने, वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कह दिया भाई मुझे नहीं चाहिए था ये बंदा, ये सिलेक्टर्स ने इसको सेलेक्ट किया और मुझे बोला है कि इसको खिलाओ। मैं तो नहीं खिलाना चाह रहा था इसको, ना मैं इसको लेना चाह रहा था। दिस वॉज वसीम अकरम। खुल के कहा उसने भाई, तो खुल के कहो ना कि हाँ यार प्रेशर डाला है मेरे ऊपर तो इसलिए मुझे बाबर और इन लोगों को लेना पड़ा। लेकिन बैठ के इस तरह से, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, वो जो होता है ना वो एक गॉसिपिंग वाला स्टाइल के जी फलाना ढिमकाना पिंडकाना, बकवास, सब बकवास बातें यार। ये बाबर जैसा भी है वो हमारा पाकिस्तान का एक स्टार है भाई, ठीक है। वो रन नहीं हो रहा है, क्या हो गया? बहुत सारे प्लेयर्स के नहीं होते। उसने गलत डिसीजन लिया T20 खेलने का, उसको नहीं खेलना चाहिए था, अभी फिलहाल नहीं खेलना चाहिए था जब तक कि वो एडजस्ट नहीं करता अपने टेक्निक को। लेकिन दैट डज नॉट गिव द राइट टू हैसन टू मेक सच बुलशिट कमेंट्स यार, सीधी सी बात है। पीसीबी को इसको थोड़ा टाइट करना चाहिए भाई, कि थोड़ा टाइट हो जा बच्चे, ऐसे भी नहीं होता। बाकी यार एक बड़ी, मतलब हॉकी में आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि हॉकी हम कवर कर रहे हैं, तो वो जो एक फाइनली कुछ बेहतरी आई है कि एक मतलब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, सेक्रेटरी है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के, जो कि स्पोर्ट्स को देखती है पाकिस्तान में, उनको जो है एडॉक प्रेसिडेंट बना दिया गया जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। और उन्होंने आते ही जो है वो 2 साल का बैन जो लगाया था पाकिस्तान टीम के कप्तान अमर शकील भट्ट पे, वो हटा दिया। अब वो किस किस तरीके से हटा है हमें नहीं पता भाई, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है क्या नहीं होता है। जिस तरह से वो जाते हुए प्रेसिडेंट साहब ने, तारिक बुख्ती साहब ने बैन लगाया था, उसी तरह हट गया। मतलब ये हाल है हॉकी के यार में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं, कुछ नहीं, बस चल रहा है। अब एकदम से सब चेंज होने लगा है, तो अब वो जो है पुरानों की छुट्टी हो रही है। अब वानी साहब आ गए हैं, लेट्स होप, मोहिद्दीन वानी साहब है इनका नाम, तो लेट्स होप ही डज समथिंग गुड फॉर हॉकी यार। बट आई एम ग्लैड कि चलो ये बैन वैन का चक्कर तो ख़त्म हुआ। बट देन नाउ द प्लेयर्स ऑल्सो हैव टू, क्योंकि अब तो मोहसिन नकवी ने भी कल कह दिया कि भाई आप टेंशन डालें, इजिप्ट में जो है कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग आप टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, सारा खर्चा हम पूरा करेंगे, यू नो नीड टू टेक एनी टेंशन। 10-10 लाख रुपए भी उन्होंने प्लेयर्स को दे दिया। अब भाई अब प्लेयर्स के ऊपर है, अभी 3 महीने है वो क्वालिफाइंग राउंड से पहले, तो आप करके दिखाओ। क्योंकि अभी तो चलो ये एक्सक्यूज़ था कि जी ये इतना मतलब मेंटल कैसे बोलते हैं ट्रॉमा था और ये था और वो था, तंग किया, और वाकई तंग किया, बिल्कुल किया, पीएचएफ ने बड़ा मिसट्रीट किया। लेकिन अब ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है सिलसिला होगा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट अपॉइंट किया इनको, वानी साहब को। तो अब जो है, अब भैया आप हॉकी पे फोकस करो, अब मीडिया डे छोड़ो और ज़रा हॉकी पे आ जाओ। बाकी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है भाई, ये 100 में ये चीज़ लीक आउट हो गई है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे जो 100 की टीम है, जिसमें से 4 टीमें अब जो है दे आर ओन्ड बाय आईपीएल टीम ओनर्स। माइकल वॉन का भी उस पर स्टेटमेंट आ गया, ये आ गया, वो गया। मतलब यार अब मुझे हंसी भी आती है कि मैं क्या बोलूँ यार। मतलब इससे पहले कौन सी लीग्स में जो है पाकिस्तानी प्लेयर, जिन लीग्स में इंडियन ओनर्स हैं टीम्स के, ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं टीम्स के, किस लीग में पाकिस्तानी प्लेयर को सेलेक्ट किया जा रहा है मुझे बताओ। अभी जो वो लीग हुई है, एमिरेट्स की जो लीग हुई है इंटरनेशनल, उसमें भी डेजर्ट वाइपर्स ने लिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को, नसीम फ़ाखर वगैरह को, और वो टीम जो है इट्स नॉट ओन्ड बाय इंडियंस एट ऑल, ठीक है। उन्होंने सिर्फ लिया पाकिस्तानियों का और वो टीम जीत गई फाइनल, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सारे ओन्ड या पार्शली ओन्ड बाय इंडियंस और आईपीएल टीम ओनर्स, उन्होंने नहीं लिया पाकिस्तानी को। किस लीग में? साउथ अफ्रीका T20 में सारे इंडियन ओनर्स हैं, कोई पाकिस्तानी को नहीं लेता हुआ। तो भाई ये इतनी हैरत की बात क्यों है कि 100 में जो है वो मतलब कैसे बोलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कह दिया गया है कि जी इनको नहीं लेना? कोई नई बात है ये? कोई क्या, ये पहली दफ़ा हो रहा है? मुझे बता दो भाई, जो इतना जो बलवा मचा रहे हैं। और ये जो माइकल वॉन का एक ट्वीट आया कि जी वो क्रिकेट इज़ इंक्लूसिव फॉर फलाना और ढिमकाना, अरे भाई ये सब फेरी टेल्स अब रह गए हैं वॉन साहब। अब सारा खेल है पैसों का। जब पाकिस्तान और इंडिया जंग लड़ने के बाद खेल सकते हैं 3 मैचेस हैं, जंग लड़ने के मतलब आप समझ लें कब हुई थी, मई में, और उसके 2 महीने बाद 3 मैचेस खेल रहे हो वो आपस में, तो भाई समझ लो कि पैसा सारा खेल है। तो ये डोंट थिंक दैट दिस इज़ द
old cricket being run now in the spirit of the game and all that is now gone. बात ये है कि एवरी क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, क्या अफगानिस्तान, क्या न्यूजीलैंड, क्या इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या साउथ अफ्रीका, क्या वेस्ट इंडीज़, एवरी वन इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड for the financial health, to have a good financial health. Let's be honest. Some way or the other, the BCCI or Indians are involved with every other मतलब cricket setup in the world. चाहे वो leagues के through हो, by owning teams in the different leagues, या वो अपना BCCI bilateral tours दे रहा हो, या IPL में ज़्यादा प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हो, हर जगह जो है इंडियन इन्फ्लुएंस है भाई. तो ये अब ये बच्चों वाली बातें छोड़ दो भाई. ये सबको ही चाहिए पैसा इंडिया से, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है अगर पाकिस्तानी को नहीं लिया जाएगा. कोई ऐसी नई बात नहीं है. एक टीम आई थिंक देखें ना, 4 टीमों के इंडियन ओनर्स है, ठीक है. जो बाकी टीमें जो है 100 में जो इस दफ़ा पहली दफ़ा ऑक्शन हो रहा है वो लेंगे पाकिस्तानियों को. आप देखिएगा वो दबादब लेंगे पाकिस्तानियों को. सुना है 50 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया फॉर द ऑक्शन, तो वो लेंगे, बिल्कुल लेंगे वो. इसलिए क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा कि चलो जी अच्छे प्लेयर्स हमें मिल जाएंगे. जिसने आई थिंक सबने ही रजिस्टर किया एक्सेप्ट फॉर बाबर एंड शाहीन, एवरीवन हैज रजिस्टर्ड देयर. तो इट्स नथिंग, इट्स नॉट अ सरप्राइज यार इफ दिस इज हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ फैक्ट दैट ऑल दिस. मतलब आप मुझे बताओ ना यार, जब इंडियन जो आईपीएल के ओनर्स हैं, जैसे कैसे बोलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया है, आई थिंक लखनऊ ने लिया है और मुंबई ने लिया है, ठीक है. 4 टीमों में शेयर्स लिए या खरीदा है टीमों को इन दिस 100. तो जब इन्होंने लिया था तो उस वक्त नहीं पता था वॉन साहब को या दूसरे को कि ये होने वाला है 100 में कि ये टीमें नहीं लेंगी पाकिस्तानी प्लेयर्स को. मतलब व्हाट्स द बिग सरप्राइज इन दैट यार. और जब वो ओनर्स ने जब पैसा दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदी टीमें, तो उस वक्त तो बड़े मज़े लगे हुए थे. मतलब ईसीबी जब ले रहा था पैसे, उनको नहीं पता था कि ये होने वाला है हमारे साथ. बच्चों वाली बातें यार. मतलब वो सिर्फ बोलने के लिए कि देखो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सबको दिल ही दिल में पता है कि क्या चल रहा है इसमें. तो लेट्स फॉरगेट इट यार, ये सब बेकार बातें हैं. अरे भाई, और मतलब जो बाकी टीमें वो ले लेंगी पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जो लीग्स में नहीं है सारी टीम इंडियन ओनर्स की, वो ले लेते हैं. चलता रहता है यार मामला, किसी की कोई रिस्क रुकता नहीं है. एनीवे, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. लीव योर कमेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.